नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। एक महीने बीतने के बाद भी अमेरिका और इस्राइल मिलकर ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, बल्कि अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और अपना नुकसान केवल सैन्य क्षमता का, सैनिकों की जान का, यही सब नुकसान नहीं हो रहा है, आर्थिक नुकसान, बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। और ईरान लगातार उन पर हमले कर रहा है। सबसे हास्यास्पद स्थिति इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी लगातार यहां तमाम अमेरिकी ठिकाने पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। अमेरिकी सैनिक जो इन उत्तर पूर्व, मध्य पूर्व के देशों के ठिकानों पर, अमेरिकी ठिकानों पर मौजूद थे, वो भागे भागे फिर रहे हैं। तमाम देशों में होटलों में जाकर रुक रहे हैं, चूंकि ठिकानों पर जो सैन्य ठिकाने थे वहां रहने की अब जगह नहीं है, रहने की स्थिति नहीं है। यानी वहां पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है रहने का, वो सारी चीजें वहां पर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, इन सारे जगहों पर जहां जहां अमेरिकी ठिकाने हैं या जहां जहां अमेरिकी सैनिक रुके हुए हैं या अमेरिका के साजो सामान, वहां पर सैन्य साजो सामान है, उन सब जगहों पर लगातार हमला हो रहा है। इसराइल पर तो हमला हो ही रहा है। इसराइल की स्थिति तो पूरी तरीके से लगभग तबाह हो चुकी है। और अब वहां के अखबार, वहां के अस्पताल ये बता रहे हैं, वहां की भयावहता का जिक्र कर रहे हैं। तस्वीरें दुनिया भर में आ रही हैं। काफ़ी दिनों तक तो सेंसर किए रखा, अभी भी सेंसर्ड है सारी चीज़ें, फिर भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। इधर जो हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, कि उनकी बातें कितनी हास्यास्पद हो रही हैं। हमला हो रहा है और इधर उन्होंने कहा कि अब हम हजारों अपने जो थल सैनिक है, आर्मी है, उसको भेज रहे हैं। ईरान ने कहा कि ठीक है भेजिए, हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि थल सेना अमेरिका की वहां जाने वाली नहीं है। इसको लेकर अमेरिका में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। उस हंगामे की भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो ताज़ा बयान आया है। अभी तक वो रेजीम चेंज की बात कर रहे थे कि रेजीम चेंज, पहले तो ये हुआ कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, वो पूरी तरीके से खारिज हो गया। उन्हीं के अपने पेंटागन ने कहा कि सब झूठ है। यानी अमेरिका का ही रक्षा विभाग कह रहा है कि ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं थी। और इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी तो कई बार कह चुकी है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा था। दूसरे ये हुआ कि ईरान में रेजीम चेंज करना चाहते हैं, यानी वहाँ सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। खमेनेई साहब को मार गिराया गया। 40 से ज़्यादा जो बड़े कमांडर थे, सेना के कमांडर और नेता मंत्री, उनको मार गिराया गया। इन सब के बावजूद वहाँ की सत्ता, वहाँ की सरकार उसी तरीके से चल रही है। यानी वहाँ की जो सत्ता का, जो पावर का सिस्टम है, वो इतना जटिल है, गहरा है कि उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। ये दिखाई पड़ गया है। अब नई चीज़ पर आ गए हैं और वही वास्तविकता है, जिसको लेकर अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ज़बरदस्त विरोध है। कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, फाइनेंशियल टाइम्स एक अखबार है, उसको इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आप सही माने तो मेरी इच्छा ईरान के जो तेल ठिकाने हैं, यानी जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, उन सब पर कब्जा करना है। खार्ग द्वीप, जहां से सबसे ज़्यादा ईरान का जो ऑयल रिजर्वायर है, वहां पर हमें कब्जा करना है। ये हमारी अपनी इच्छा है। और यही कहा जा रहा है कि अपने दोस्तों को, खुद को एक तेल व्यापार में एक बड़ा भागीदार बनाना या फिर उस पर एक पूरी तरीके से कब्जा करना, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। और इसी के लिए उन्होंने पूरे अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध में झोंक दिया है। तो ये उनकी ये बातें आ रही हैं। इसके पहले तमाम हास्यास्पद बयान वो दे ही चुके हैं। अब जहां तक बात है कि हमले की, भीषण हमले होंगे, पिछले 20 दिन से, 28 फरवरी से ये लड़ाई शुरू हुई है, तब से लगभग हर दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होगा कि आज रात भीषण हमला होने वाला है। और कई रातें बीत गईं और इधर भीषण हमलों में पूरा इसराइल तबाह हो गया। इसराइल के ऊपर हुतियों ने भी अब आक्रमण शुरू कर दिया है यमन से। लेबनान से वहाँ पर जो हिजबुल्लाह है वो तो लगातार उन पर हमले कर ही रहा है। ईरान के हमले, चौतरफा हमलों से पूरी तरह इसराइल तबाह हो चुका है। वहाँ की जनता, 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया, वो बंकरों में छिपी हुई है, जिसको कहा जाए कि सीधे सीधे कि बिलों में छिपी हुई है जनता है और वहाँ के सैनिक दोनों ही। वहाँ भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ माहौल ज़बरदस्त है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अमेरिका में। लेकिन नेतन्याहू ने भी इस लड़ाई में अपने स्वार्थ में, अपनी वजह से झोंका हुआ है। ये वहाँ की जनता कह रही है, इसराइल की जनता। पर अमेरिका की ओर से हमले
कहीं कोई हमले नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। फिर धमकी दी गई कि हम अब्राहम लिंकन, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन सबको हमने ईरान की ओर फिर से बढ़ा दिया है। आपको पता होगा कि अब्राहम लिंकन जब यहां लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, धमकी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, उसको ईरान की सीमा के पास लाकर रख दिया गया। वो एक बड़ा विमान वाहक पोत है, यानी वो एक जहाज है, बड़ा जहाज, पानी का जहाज, जिस पर करीब 80 विमान, उस पर जहाज जो है वो फाइटर प्लेन्स उड़ान भर सकते हैं, लैंड भी कर सकते हैं और वहां से वो उड़ान भी कर सकते हैं, यानी दोनों तरीके से उनकी लैंडिंग हो सकती है। और इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे जो ये रक्षा से संबंधित सामान होते हैं, हथियार होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब वहाँ मौजूद रहते हैं। वो पूरी तरीके से एक बेस होता है, सैन्य ठिकाना होता है, इतना बड़ा जहाज होता है, और पूरी दुनिया में उसको बड़ा ताकतवर माना जा रहा था, यूएसएस अब्राहम लिंकन को। उस अब्राहम लिंकन को जब ईरान पर हमला किया गया और ईरान के परमाणु ठिकानों पर और तेल ठिकानों पर हमला किया गया, तो धुआंधार बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान ने उस पर प्रहार किए, और जब लगा कि ये पूरी तरीके से नष्ट होने की कगार पर है, तो उसको हजारों किलोमीटर दूर वहां से वापस लेकर चले गए अमेरिका के सैनिक। लेकिन अब फिर उसकी धौंस दी जा रही है कि वो लाया जाएगा, कब लाया जाएगा कुछ भी पता नहीं है। और ईरान की तरफ से कहा गया कि अब अगर फिर दोबारा उस अब्राहम लिंकन को, यूएसएस अब्राहम लिंकन को ले आए, उसको कितना नुकसान पहुंचाएंगे वो कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। और ईरान की धमकियां जो है वो खोखली धमकियां नहीं है। ईरान ने जो कहा वो किया, जहां कहा कि हम हमला करने जा रहे हैं वहां हमला किया, जिसको नुकसान पहुंचाया वो किया। तो ईरान के हमलों को, ईरान की चेतावनी से बुरी तरीके से खौफ में भी हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये खौफ उनका धमकियों में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से लफाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कोरी लफाजी जिसका कोई मतलब नहीं है। कभी कह रहे हैं ईरान को हरा दिया गया, कभी कह रहे हैं ईरान में रेजिम चेंज कर दिया गया, कभी कह रहे हैं वहां की वायुसेना, नौसेना पूरी तरीके से तबाह हो गई। भाई तबाह हो गई तो ये बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन और ये क्लस्टर बॉम्ब्स ये कहाँ गिर रहे हैं? इसराइल वालों से पूछो ये कहाँ गिर रहे हैं। वहाँ मुख्य जो ये मध्य पूर्व के देशों में जो आपके सैन्य ठिकाने हैं उनसे पूछो। आप तो हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में रह रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से ICBM का इस्तेमाल किया हिंद महासागर में ब्रिटेन के ठिकाने पर, जो अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त ठिकाना है, डियोगो गार्सिया, उसको देकर 4000 किलोमीटर की रेंज है उसकी, यानी उतनी दूरी तक वो मार कर सकता है। उसको देखकर अमेरिका के होश उड़ गए कि इसका मतलब कि अब ये कहीं भी ये खतरा हमारे लिए हो सकता है। ऐसा नहीं कि अमेरिका भी बहुत सुरक्षित है। और मिसाइल जो है, बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन, ये बहुत बड़ी ताकत है ईरान की। कहा गया कि अब उसकी क्षमता खत्म हो गई। जब क्षमता खत्म हो गई उसके बाद वो हजारों की संख्या में मिसाइलें दाग रहा है और ड्रोन दाग रहा है। ये कहां से आ रही है? और ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि न तो हमारी क्षमता खत्म हुई है, न हमारी सप्लाई खत्म हुई है, और न ही हमारा प्रोडक्शन बंद हुआ है, प्रोडक्शन भी चल रहा है। तमाम बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल अमेरिका कर चुका है कई बार, यानी उन बंकर्स को नष्ट करने की कोशिश कर चुका है जहां मिसाइलों को रखा गया है। प्रोडक्शन कैंप्स तक तो पहुंच ही नहीं पाए हैं जहां पर इनका निर्माण हो रहा है। उन बंकर्स पर भी हमला किया, लेकिन ईरान की मिसाइलों का जखीरा वो नहीं ढूंढ पाया कि कहां पर रखा गया है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये लग रहा है कि इस लड़ाई में बुरी तरीके से पस्त नहीं हो गए हैं, हार मान चुके हैं इसराइल और अमेरिका दोनों ही। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अता पता नहीं है कि इस समय वो कहां है। बीच में एक बार वो जरूर दिखाई पड़े ये बताने के लिए कि मैं जीवित हूं, उसके बाद से वो फिर गायब है। और इस समय दोनों ही देशों में वहां की जनता सड़कों पर उतर आई है अपने वहां पर जो नेतृत्व के खिलाफ, यानी जो वहां पर सरकार है अपनी सरकार के खिलाफ। रविवार को हजारों जगह पर, 3000 से ज्यादा जगहों पर अमेरिका में हर राज्य में प्रदर्शन हुए और करीब 1 करोड़ लोग, बताया जा रहा है, जो संख्या जो तमाम अखबारों में आ रही है, अमेरिकी अखबारों में आ रही है कि 1 करोड़ लोग सड़कों पर उतर पड़े हैं इस लड़ाई के खिलाफ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। और सबका यही मानना है कि इस लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्वार्थ में, निजी स्वार्थ में अमेरिका को लड़ाई में झोंक दिया है। दूसरी बात, ये जो उनकी ये धमकियां हैं कि वो हजारों की संख्या में करीब 10,000 सैनिक भेजने वाले हैं,
ये संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए उनको कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ेगी, और कांग्रेस की मंजूरी लेने से पहले इतनी बड़ी संख्या में अगर सैनिकों को भेजने का फैसला करते तो सेना में ही बगावत की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि तमाम जो पूर्व सैनिक हैं, सैन्य कमांडर हैं, बड़े पदों पर रह चुके हैं, वो सब इस लड़ाई को एक तो कह रहे हैं कि बेवजह लड़ाई लड़ी गई, और दूसरे बिना किसी आकलन के, एस्टिमेशन के, बिना किसी असेसमेंट के लड़ाई लड़ी गई कि आपको पता ही नहीं था कि ईरान के पास कितनी ताकत है, ईरान पर हम हमला करेंगे तो वो कैसे रिटेलिएट करेगा, ईरान पर जब हम रिटेलिएट करेगा तो हम अपने को कैसे बचाएंगे। आपने जो मजबूत ठिकाने अभी तक अपने समझ रखे थे मध्य पूर्व के, वो इस तरीके से तबाह हो गए। यानी अमेरिका की जो एक सैन्य ताकत है उसकी पूरी तरीके से पोल खुल गई पूरी दुनिया में। इन सारी चीज़ों को लेकर भी अमेरिका में नाराजगी है, और बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है अमेरिकी सैनिकों की। ईरान कह रहा है कि 600 से ज़्यादा सैनिकों को हमने मार गिराया है। अब ये संख्या अमेरिका की ओर से अभी तक रिवील नहीं की गई है, यानी वो अभी तक इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं कितने सैनिक मारे गए। उनके सैनिकों के बारे में जानकारी तक नहीं दी जा रही है, छिपाई गई है। और यहाँ तक कि कुछ सैनिकों को जिनको ले जाया गया है, उनका क्रिमेशन हुआ है, उनके क्रिमेशन की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी तक वहाँ पर प्रतिबंधित है। तो इस तरीके से खबरों को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमेरिका में मीडिया काफ़ी स्वतंत्र है, और काफ़ी हद तक जो खबरें हैं, बहुत सारी जो इंटरनल खबरें हैं, वो सारी चीज़ें भी वहाँ निकल कर आ रही हैं, जिसकी वजह से ये पता लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से घिरे हुए हैं इन परिस्थितियों में। यानी ये अब स्थिति उनके सामने ऐसी आ गई है कि ना तो वो निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं, ना तो इस लड़ाई से निकल पा रहे हैं और ना ही इस लड़ाई को आगे जारी रखने की उनकी स्थिति दिखाई पड़ रही है। ऐसे में वो इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं, जिससे अब ये लग रहा है कि मानसिक संतुलन भी धीरे धीरे ट्रंप खोते जा रहे हैं। और उधर इस्राइल की स्थिति ये हो गई है कि वो तबाही के कगार पर पहुंच गया है। 1 महीने से ज़्यादा इस लड़ाई के हो गए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। हम तो यही चाहेंगे कि लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है। और लड़ाई किसी भी 2 देशों के बीच भले ही हो रही है, वो उसका असर बहुत सारे लोगों पर पड़ता है, निश्चित तौर पर पूरी दुनिया पर किसी न किसी रूप में पड़ता ही है, और वो इस लड़ाई में भी दिखाई पड़ रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।